हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी अमूर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मोहम्मद अली साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, हमने देखा है कि ईरान ने दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर हमले के जवाब में इसराइल की दिफाई तनसीबात को पहली बार बराह रास्त निशाना बनाया है। तो इस तमाम मामले पर आप भी गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो 45 साल में ये एक गैर मामूली वाक़या है कि पहली दफ़ा किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क ने डायरेक्ट इसराइल के ऊपर एक बड़े पैमाने का एक हमला किया है। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसका मकसद जो है वो इसराइल को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम देना था, क्योंकि पिछले 45 साल से जो दीगर कई छोटे ममालिक हैं, चाहे वो शाम हो, लबनान हो, इराक हो, यमन हो, और भी कई ममालिक में इसराइल जो है वो जारहाना कार्रवाइयाँ करता रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जब ईरानी कौंसल खाने को दमिश्क में निशाना बनाया गया तो उसके रद्द अमल में ये कार्रवाई। मोहम्मद अली साहब, सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो खित्ते में फौजी कशीदगी की जानिब से उनकी जानिब से थोड़ा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो तमाम तर मामला जो हम देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में सऊदी अरब के किरदार को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का जो किरदार है वो अहम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब से ज़्यादा जो अहम किरदार इस वक्त मज़ीद कशीदगी में इजाफे से रोकने के लिए जो ममालिक अदा कर सकते हैं वो मुल्क हैं जो कि हकीकत पसंदाना अंदाज में ईरान और इसराइल दोनों के साथ करीबी रवासिम रखते हैं, ताकि वो ऐसे ममालिक, क्योंकि देखें अभी आपने जिस तरह बताया कि 350 के करीब जो है ड्रोन्स, मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किए गए, अभी ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं उसमें दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसमें से अमेरिका ने ये दावा किया है कि 80 के करीब जो ड्रोन्स हैं और 6 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी अफवाज ने शूट डाउन। बिल्कुल ठीक, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो कार्रवाई थी उसका अमेरिका और मगरबी ताकतों को ईरान ने 3 दिन पहले वार्न कर दिया था कि वो कार्रवाई करेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये इसराइल और मगरबी ताकतों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, उनको पता था कि ईरान ये कार्रवाई करेगा। अलबत्ता तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चूंकि ये भी एक हकीकत है कि बड़े पैमाने पे इसराइल के अंदर तबाही तो नहीं हुई है, इससे ये बात साबित होती है कि ईरान का मकसद एक बड़ा वाज़ेह सिग्नल या वार्निंग तो दी गई है ना ईरान की जानिब से, उसको कोई बड़े पैमाने पे तबाही फैलाना या मजीद कोई बड़ी जंग शुरू करना नहीं था। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अब अगर मजीद कशीदगी से इस खित्ते को बचाना है तो सफारती सतह पे जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और G7 का भी कल इजलास हुआ है। मैं लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज में समझता हूँ वो ममालिक जो कि ईरान और इसराइल दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं, जिस तरह चीन है, रूस है, ये दोनों ममालिक के इसराइल से भी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। जबकि मगरबी ताकतें जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस तो डायरेक्टली इन ड्रोन्स को गिराने में शामिल रहे हैं, तो उनसे ये तवक्को करना कि वो कशीदगी में कमी ला सकेंगे, इसके इम्कानात कम इस वजह से हैं कि ऑब्वियसली उनको ईरान तशवीश की निगाह से देखता है। सैयद मोहम्मद अली साहब, ईरान के इस एक्ट को जब हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट था, अपनी सॉवरेनिटी जो कि जिस पे उन्होंने हमला किया इसराइल ने उसको वापस क्लेम करने के लिए एक्ट था, या फिर ये साथ ही साथ एक ये भी चीज़ थी कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है जिस पे काफ़ी फ़ख्र भी है उन्हें, उसको भी टेस्ट किया गया एट द सेम टाइम? देखिए, अगर जामिया अंदाज में देखा जाए तो मेरे सामने 4 मकासद हैं जो ईरान ने इन हमलों के ज़रिए से हासिल किए हैं। सबसे बड़ा मसला जो ऑब्जेक्टिव है वो सियासी है कि अपनी हुकूमत और निज़ाम हुकूमत जो है उसको दाखिली सतह पे भी मजबूत किया जाए, और जो क्रिटिक्स और अपोजिशन है उनको भी ये पैगाम दिया जाए
कि जनाब हम एक मजबूत ताकत हैं और हम वीक नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2 के मिडिल ईस्ट और आलमी बरादरी और मुसलमानों के सामने भी एक सिग्नल किया जाए कि एक ऐसे टाइम पे जबकि 6 महीने से बहुत ज्यादा जुल्म सितम गजा में हो रहा है, तो सिर्फ एक मुसलमान मुल्क है जो बराह रास्त इसराइल के खिलाफ दिफाई कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। ये दूसरा सिग्नल है। और तीसरा सिग्नल ये है कि जनाब हमारे रेड लाइंस और हमारे जनरल्स और सफारत खाने पे अगर आप हमला करेंगे तो उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम बाकी कमजोर मुल्कों की तरह नहीं है। और चौथा जो मैसेज है वो ये है कि जो इसराइल की मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है उसको इस ईरान ने ब्रीच किया। बिल्कुल सही। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया उसके बाद हम देखते हैं कि शाम, लेबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है, जबकि उर्दन में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है खासी तशवीशनाक नज़र आ रही है। देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स आपने शेयर की इसका बुनियादी मकसद ये था, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, कि अमेरिका और मगरबी जो ताकतें हैं उनको ईरान ने बता दिया था कि हम ये हमला करने वाले हैं। तो जिस तरह के अमेरिका ने अभी कहा भी है कि 60 से 80 ड्रोन्स अमेरिकी अफवाज ने और उनकी फ़ज़ाइया ने मार गिराए हैं। तो बुनियादी तौर पे इराक और उर्दन की जो फ़ज़ाई हदूद को नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बंद करने का बुनियादी मकसद यही था कि इसराइल और अमेरिकी जो फ़ज़ाइया है वो वहाँ पे आसानी के साथ कार्रवाई कर सकें और इसराइल पहुँचने से पहले जो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में ही गिरा लिया जाए और कम से कम जो लोड है और जो ताकत है और जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं वो इसराइल तक पहुँच सकें। क्योंकि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे एरो हो, कम से कम उनके जो स्टॉक्स हैं वो इस्तेमाल हो सके। सईद मोहम्मद अली साहब, हमने ये देखा है कि जो ईरानियन अथॉरिटीज़ की जानिब से इस ऑपरेशन के बाद जो मैसेज सामने आया वो ये आया कि जी सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया, अब इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया, ये ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया उनकी जानिब से। तो क्या लगता है इस सिचुएशन यहीं पर थमेगी या मामला एस्केलेट होगा? देखिए, इस स्टेटमेंट से ये बात साबित होती है कि ईरान का जो बुनियादी मकसद था वो एक बड़ा क्लियर इंटरनेशनल सिग्नल देना था इसराइल को कि वो एक वीक स्टेट नहीं है और जिस तरह वो दीगर ममालिक के खिलाफ जारियत करता है ईरान वो बर्दाश्त नहीं करेगा, नंबर 1। लेकिन वो कोई तवील अरसे की जंग या कशीदगी नहीं चाहता है। ये तो ईरान का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप इसराइल को देखें तो यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक है कि किसी भी मिडल ईस्टर्न कंट्री ने इतने बड़े पैमाने पे उनके ऊपर हमला किया है जो कि जिसके वो आदी नहीं है। तो उनकी अभी कल वॉर कैबिनेट का भी जो इजलास हुआ है उसमें ये बात डिस्कस हुई है कि उनको ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर भी अमेरिका और दीगर ममालिक का दबाव है कि अगर आपके खिलाफ जारियत की जाएगी तो हम आपको डिफेंड करने में हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप ईरान के खिलाफ कोई मजीद ऑफेंसिव कार्रवाई करेंगे, जारहाना कार्रवाई करेंगे तो फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान इसराइल कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मौजूदा तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का किरदार कैसा देखते हैं आप? आपको लगता है ये कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें इस जंग की तो ये पाकिस्तान इसमें एक अहम फरीक के तौर पर किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा का बयान है वो बड़ा मोहतात और केयरफुल है और उसमें एक 3-4 जो इम्पोर्टेंट मैसेज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान और इसराइल के लिए वो ये हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये तनाज़ा जो है इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा और ये नतीजा है 1 अप्रैल को जो हमला इसराइल की जानिब से किया गया था ईरान के कौंसल खाने पे, उसके नतीजे में ये कशीदगी पैदा हुई है। तो मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो इसराइल को ठहराया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब मजीद कशीदगी जो है दोनों ममालिक के लिए किसी भी तरह से मुफीद साबित नहीं होगी। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि इस कशीदगी या मजीद किसी जंग के नतीजे में जो मसला फ़लस्तीन है और जो गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उससे इसराइल को तवज्जो हटाने में मदद मिलेगी, जो यकीनन फ़लस्तीनियों
और फ़लस्तीन के जो मसले हैं उसके लिए मुफीद साबित नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जनाब आपने देख लिया कि आलमी सियासत में है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, और पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म दफ़ा और एटमी ताकत जो है वो इस खित्ते में एक बड़े दुश्मन लाइक भारत के सामने जहरियत को रोकने और अमन की ज़मानत है। इसलिए कमज़ोरी के साथ आप आलमी कवानीन और अपने हुकूक का दिफा नहीं कर सकते। आपको दुनिया में सर उठाने के लिए एक मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मजबूत दिफाई कुव्वत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जो आखिरी में से कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये बताना जरूरी है कि भारत जो है वो भरपूर अंदाज में इसराइल के साथ बिल्कुल अलाय है वो तो, और इसराइल का ताउन भी बहुत बढ़ रहा है, और दोनों ममालिक जो है अपने अपने खित्तों में सिमिलर पॉलिसी अपनाए हुए हैं, जिससे दोनों खित्तों को जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के अमन को खतरा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन में और बिलखसूस इस वक्त ईरान और इसराइल के माबैन जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया।